दोस्तों, मैं पंडित कमल शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम हवन में स्वाहा शब्द क्यों बोलते हैं और ये स्वाहा शब्द कहां से आया है, आइए आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। सनातन धर्म में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, जिसमें हवन और यज्ञ के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। दुकान, घर, बिजनेस या फिर शादी ब्याह जैसे तमाम मौक़ों पर हवन या यज्ञ जरूर किया जाता है। हमारे देश में हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हवन के दौरान अगर आपने कभी ध्यान दिया तो देखा होगा कि मंत्र के बाद सुहा शब्द जरूर बोला जाता है। इसके बाद ही आहुति दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर प्रत्येक आहुति पर सुहा शब्द क्यों बोला जाता है और इसे बोलना क्यों जरूरी माना गया है? आइए आपको इसके बारे में हम विशेष जानकारी देते हैं। हवन के दौरान श्वास बोलने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। स्वाहा की शादी अग्निदेव के साथ हुई थी, इसलिए अग्नि में जब भी कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी को भी साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा दूसरी कथा के अनुसार प्रकृति के एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उनके नाम से ही देवता भविष्य आहुति देने की सामग्री ग्रहण करेंगे। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया। उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए अग्निदेव को चुना गया, क्योंकि अग्निदेव जाने के बाद कोई भी चीज़ पवित्र हो जाती है। लेकिन अग्निदेव उनके पास उस समय भस्म करने की क्षमता नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब भी कोई चीज़ अग्निदेव को समर्पित की जाती है तो स्वाहा उसमें भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती है। तब से स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहती है। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्वाहा बोलने से अर्पित की गई चीज़ को स्वाहा देवताओं तक पहुँच जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी यज्ञ तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते हैं। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालने का स्वाहा शब्द बोला जाता है, इसलिए हवन के दौरान स्वाहा बोला जाता है। उस समय अग्निदेव की क्षमता भस्म करने की नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। स्वाहा को आदेश दिया गया कि वे अग्निदेव के साथ रहे। इसके बाद जब भी कोई चीज़ अग्निदेव को समर्पित की जाती है तो स्वाहा उसमें भस्म कर देवताओं तक पहुंच जाती थी। तब से आज तक स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहती है। तीसरी कथा के मुताबिक प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को आशीर्वाद दिया कि देवताओं को ग्रहण करने वाली कोई भी सामग्री बिना स्वाहा को समर्पित किया देवताओं तक नहीं पहुंच पाएगी। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है। नमस्कार।